कुछ पता चला? पता चल गया, किसी के साथ भागी है। ये क्या कह रहे हो? फोन आया था उसका मुझे रेलवे स्टेशन से। किसी चाय वाले के नंबर से फोन किया था, तलाक मांग रही थी मुझसे। ये कैसे हो सकता है? हो गया है माँ जी, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये हो गया है। सुना नहीं आपने शबीना क्या कह रही थी? मेरी इज्जत डुबोने का मंसूबा बना रही थी। इश्क मशूकी का चक्कर है कोई। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना ऐसा कर ही नहीं सकती। गलत फहमी हो रही है सब लोगों को। चाय वाले के पास गई होगी, किसी आदमी की मदद ली होगी उसने, बस इतना ही। माँ जी, पुलिस ने सारी कॉल्स ट्रेस की हैं। एक ही नंबर से बार बार कॉल्स हुई हैं। कोई बैराम खान है सवात का रहने वाला, उसी के साथ थी वहां पे। जब पुलिस वहां पहुंची तो जा चुके थे दोनों। मेरा तो सर चकरा रहा है भाई। ये कैसे कैसे कर सकती है बीना? ऐसा ऐसा कैसे कर सकती है वो? माँ जी, आप मुझे ये बताएं, किसी बैराम खान का नाम सुना आपने पहले कभी? उसके मुंह से या किसी और के मुंह से? बैराम खान सुना सुना सा क्यों लग रहा है ये नाम? बैराम खान। याद करें ना माँ जी, कौन है ये? सब्जी वाला है। बैराम खान सब्जी वाला है, जिससे सब्जी लेती है वो। देखा? अल्लाह, मैं कह रही थी गलत फहमी हो गई है, कोई ऐसा कर ही नहीं सकती बिना। वो अपने खाने नहीं बनाती, चाइनीज और पता नहीं क्या क्या, उसके लिए खास सब्जियां चाहिए होती हैं, वो बैराम खान से खरीदती है वो। और कभी कभी जब नहीं मिलती थी तो वो फ़ोन करती थी बैराम को और वो भिजवा देता था। कभी तो खुद जाती भी नहीं थी, ड्राइवर ही जाकर ले आता था। माँ जी, आपको पक्का यकीन है कि बैराम खान सब्जी वाला है? हाँ हाँ, मुझे पक्का यकीन है। मुझे याद आ गया, वो जब भी बाजार से आती थी जिक्र करती थी उसका। अब अगर कोई ऐसी वैसी बात होती मुझे क्यों बताती? घर में हर एक को पता है उसके बारे में। माँ जी, मैं पागल हो रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सब्जी वाला। अरे पुलिस वाले लुच्चे लफंगे कमबख्त जहां भर के खुद उल्टी सीधी बना के पता नहीं डाल देते हैं दूसरों के सरों पे। बिना ऐसा कर ही नहीं सकती। खुद ही सोचो, सब्जी वाले के साथ जाएगी वो। तेरी कसम तो नहीं खा सकती, बिना की कसम खा के कहती हूँ। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? गुस्सा मत कर, नाराज होकर गई है। शबीना ने बताया मुझे, शिकायतें हैं उससे तुझसे, इसीलिए फोन कर दिया होगा कि तलाक दो। पर उसके बाद तो कोई राब्ता नहीं किया ना भाई। जिनको तलाक चाहिए होती है वो ऐसे लापता थोड़ी होते हैं। अब मिलेगी ना मुझे तो तलाक ही दूंगा उसको, इस घर में नहीं रखूंगा बस। अच्छा अच्छा, सुन, बेकार बातें ना किया कर। तलाक दूंगा तलाक दूंगा। 2 बच्चे हैं तेरे, एक बेटी है। सादिक जानता होगा उसको, बैराम खान को? हाँ हाँ, पक्का पता होगा, उसी के साथ जाती थी। क्यों भला भागेगी बहराम के साथ? कहाँ मेरा बेटा, कहाँ सब्जी वाला? दीवाने हो गए सब। सादिक! जी साहब। तुम सब्जी वाले बैराम को जानते हो? जी साहब। मुझे वहां लेके चलो। जी साहब।
तुम लोग यहीं पे रुको। हाँ, जी साहब, दुकान आ गई है सामने, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। साहब वो है बहराम खान की दुकान। ये तो बंद लग रही है मुझे। वो सामने बंदा बैठा है, पता करता हूँ मैं, पूछूं। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये बहराम खान कहाँ है? वो तो गांव चला गया है, कोई फौतगी हो गया था। तो आएगा कब? बता कर नहीं गया कि कब वापस आएगा। कब गया? वो आज सुबह सुबह गया साहब जी। उसका नंबर है आपके पास? हाँ जी साहब जी। हाँ एक से। हाँ लिखे साहब जी। सादिक, जी साहब। ये बाजी कब से आ रही थी यहाँ? ये बहराम सब्जी वाले के पास तकरीबन साल हो गया था बाजी को। इससे पहले तो बाजी कहीं और जाती थी सब्जी लेने के लिए। तुम साथ आते थे क्या हमेशा? जी साहब, कभी साथ आता था, कभी बाजी खुद भी चली जाती थी। कैसा आदमी था ये बहराम खान? बड़ा ही 2 नंबर आदमी था साहब, हमेशा सब्जी के ज़्यादा पैसे लगाता था बाजी को। मैंने बाजी से कई दफ़ा कहा भी, पर पता नहीं बाजी को उसी की बात पर है एतबार आता था। साहब जी, बाजी का कुछ पता चला? नहीं। अल्लाह खैर करे, बहुत ही अच्छी और नेक खातून है बाजी, किसी मुश्किल में ना पड़े, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। सादिक, गाड़ी रोको। जी साहब। तुम ये बैठो। जी। जब तो याद आए चैन चुराए, जब तो याद आए चैन चुराए, तेरी सोचों में नींद चली जाए, जब तू